आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे आपके सबके परिचित डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी हमारे बीच में हैं और काफी समय बाद आए हैं, क्योंकि बीच में अब आप कोविड थोड़ा आ गया है, तो कुछ दिनों के लिए ही हमने इसको सिस्टम को दोबारा चालू कर लिया है। और फिर से वैसे ही हम अपनी आर्य समाज से भी इस कार्यक्रम को चलाएंगे और जूम पे भी चलाएंगे। और मैं संगीता जी से कहूंगा कि पूर्व इसके कि हम अपने विषय पे आए। एक भजन जो है वह आपकी तरफ से अगर हो जाए तो आपकी बहुत कृपा है। धन्यवाद सैगल साहब। मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे समय देते हैं। जैसा कि आदरणीय आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं को नमन करते हुए आप सभी को नमस्ते करते हुए आइए एक बड़ी सुंदर सी प्रार्थना। नमस्ते चौहान साहब। आचार्य जयेंद्र जी द्वारा लिखी हुई बड़ी सुंदर सी प्रार्थना। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। दुनिया से बंधनों को छुड़ाना ही चाहता हूँ। दुनिया से बंधनों को छुड़ाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। सूरज व चांद तारे महिमा तेरी बताए। सूरज व चांद तारे महिमा तेरी बताए। महिमा तेरी सभी को बताना ही चाहता हूँ। महिमा तेरी सभी को बताना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। साधु व संत ऋषिजन माथा तुझे नवाते। साधु व संत ऋषिजन माथा तुझे नवाते। तेरे दर पे शीश अपना झुकाना ही चाहता हूँ। तेरे दर पे शीश अपना झुकाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ।
भागा बहुत जगत में, सुख चैन तो मिला ना। भागा बहुत जगत में, सुख चैन तो मिला ना। मैं जयेंद्र गीत तेरे गाना ही चाहता हूँ। मैं जयेंद्र गीत तेरे गाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। धन्यवाद आदरणीय सहगल साहब, चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका माइक म्यूट है सहगल साहब। चालू हो गया, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अरसे के बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। और मैं ज्ञानेंद्र जी से कहूंगा कि इस दफा का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। रामायण में आदर्श परिवार की आधारशिला किस प्रकार थी। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ आचार्य जी से कहूंगा कि अगले 40-45 मिनट तक आप हमारे बीच में रहें और ये प्रवचन दें। धन्यवाद। ओम अग्न आया ही बीतये, गृणानो हव्यदातये। निहोता सत्स्य बर्हिषि, ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के संरक्षक मार्गदर्शक, सम्माननीय श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, सम्माननीय श्री आनंद चौहान जी, और प्रधान पद के दायित्व को समझते हुए पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण से, अपने संसाधनों से, अपनी व्यावहारिक दृष्टि से आर्य समाज को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे आर्य समाज के समादरणीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, जिनका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आर्य विचारधारा की परंपरा में जिनको जन्म मिला और उसके साथ पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने अपने पूज्य पिता से, उनसे पूर्व की पीढ़ी से इस परंपरा को ग्रहण किया, ज्ञान को ग्रहण किया, और इस समय पूरी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ आर्य समाज के सिद्धांतों को देश में, विदेश में, डीएवी में, टंकारा में, सब जगह जिनकी गूंज है, इस आर्य समाज के समादरणीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, आदरणीय सम्माननीय श्रीमती इंदु चौहान जी, सभी बहनें और सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, बहुत सारे लोगों का स्नेह और प्रेम मैं देख रहा हूं जो जुड़े हुए हैं, सबका अभिनंदन करता हूं। ये रचना 2-4 दिन पहले ही लिखी गई जो संगीता जी ने आज आपके सामने प्रस्तुत की है कि मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूं। ये जो भाव है, अभिलाषा है, ये पहली बार बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, और अजय जी ने संगीता जी की आवाज को दुनिया में अजर और अमर कर दिया है। इनके गीतों को रिकॉर्डिंग करवा करके और पूरे भारत में आज वो सुने जाते हैं सब जगह। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री रामनाथ सहगल जी का उनका जन्म शताब्दी वर्ष में हृदय से मेरी बहुत श्रद्धा है उनके प्रति। और मैंने एक गीत भी लिखा है। मैं आशा करता हूं अगली बार जब भी अवसर मिलेगा संगीता जी उस गीत को तैयार करके आएंगे और उसको सुनाएंगी। मेरी बड़ी अभिलाषा है कि वो गीत आप सब सुने। उनको भी अभिनंदन करता हुआ आगे चलता हूं कि रामायण में आदर्श परिवार की आधारशिला। रामायण की जब बात आती है तो एक सूक्ति है, रम्या रामायणी कथा। इस दुनिया के अंदर राम कथा से, रामायण की कथा से इंटरेस्टिंग, रुचिकर और प्रेरणादायी कोई कथा शायद दूसरी दुनिया में है ही नहीं। इतनी उसमें रुचि है, इतना उसमें रस है, इतना उसमें माधुर्य है, भरा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको सुनना चाहता है। लेकिन उसके पीछे जब भी कोई कथा प्रसिद्ध होती है, जब भी कोई कथानक प्रसिद्ध होता है, वो कवियों का प्रिय विषय होता है। जब भी कोई आदर्श महापुरुष होता है, कवि उसको अपनी लेखनी का विषय बनाते हैं, बड़े बड़े काव्य महाकाव्य लिखे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि जितना शायद राम पर लिखा गया, रामायण पर लिखा गया, रामचरित्र पर लिखा गया, दुनिया में शायद ही किसी और पर इतना लिखा गया होगा। अद्भुत है राम का चरित्र है, अद्भुत है रामायण की कथा, और अद्भुत उस पर लिखा भी गया। साहब बड़े बड़े काव्य महाकाव्य लिखे गए। लेकिन जैसे जैसे जो चीजें बढ़ती हैं वो चीजें कुछ न कुछ भ्रांति का भी स्वरूप ले लेती हैं। एक दो प्रश्न आए हैं, उनको भी थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए थोड़ा सा आगे चलूंगा। एक प्रश्न आज किसी का था तो उसने कहा कि आचार्य जी रामायण की कथा है, तो रामायण की इस कथा में थोड़ी बहुत चर्चा में, कथा तो नहीं कह सकते, थोड़ा प्रवचन है, इस पर एक दो सवाल हमारे भी ले लेना। मैंने कहा भैया तुम भी बताओ। तो वो कहते हैं कि ये बताइए कि क्या रावण के 10 मुख थे या नहीं थे, और इसका सही समाधान है तो क्या है। उन्होंने कहा 2 शब्द हैं। एक तो है दशरथ। दशरथ का मतलब होता है जिसके 10 रथ हो। लेकिन क्या ये इसका सही अर्थ है? लेकिन इसका जो सही अर्थ किया है पारिभाषिक में, वो कमाल का अर्थ किया। कहते हैं दशसु दिक्षु यस्य रथो, कि 10 दिशाओं में जिसका रथ बिना बाधा के दौड़ता था, इसलिए उसको दशरथ कहते हैं। क्योंकि एक राजा के पास केवल 10 रथ नहीं होते भाई, उसके पास तो रथों की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन उसके रथ को रोकने वाला उस समय धरती पर कोई था नहीं। ऐसे ही वो कहते हैं कि 10 दिशाओं में रावण का प्रभाव क्षेत्र उस समय यदि ईमानदारी से कहा जाए तो दशरथ जी से भी ज्यादा था। और दशरथ ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया। जब विश्वामित्र आते हैं ना राम को लेने के लिए राक्षसों के वध के लिए, तो पूछा कि शत्रु कौन है ये तो बता भाई, दुश्मन कौन है सामने। मेरा 15 साल का बेटा है, कितनी कितनी मैंने तपस्या की है, कितने यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, 60 साल की उम्र में मुझे बेटा मिला और 15 साल का हुआ नहीं, अभी चेहरे पर जवानी जरा आने लगी है। तुम आगे बड़े बड़े दुर्धर्ष राक्षसों से इसका युद्ध करवाने के लिए। मैं चलता हूं ना, मैं किस लिए हूं, मेरी पूरी सेना चलेगी, मैं चलूंगा और जाकर के हम युद्ध करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। तो फिर उसने कहा कि वो जो दुर्धर्ष रावण है उसकी प्रेरणा से मरीचि है, सुभाऊ है, ताड़का है, दुनिया भर के लोग आकर के यज्ञ में बाधा डालते हैं। तब रावण जो है दशरथ कहता है वाल्मीकि रामायण में, तो दशरथ तब कहता है कि अरे वो तो इतना दुर्धर्ष है, उसका सामना करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, रावण तो इतना बड़ा योद्धा है। तो दशरथ जो है वो स्वयं इस बात को मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा दुर्धर्ष योद्धा था। उस योद्धा के लिए क्या कहानी, वो अलग विषय है, वो फिर कथा में चला जाएगा। लेकिन मैं आपको अपने विषय की तरफ लेकर के चलता हूं और ये कहता हूं कि दशानन का भी मतलब ये होता है कि 10 दिशाओं में जिसके मुख से निकली हुई आज्ञा का पालन होता हो, यानी जिसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा हो, उसको दशानन इसलिए कहा जाता है, इसलिए दशरथ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं साहब। आजकल मैं आपको जो कहना चाहता हूं, आदर्श परिवार पर बहुत सारी चर्चाएं, मेरे भी कई व्याख्यान आपने सुखे हैं, सुखी गृहस्थ पर, आदर्श परिवार पर। लेकिन आज की जो चर्चा होगी वो रामायण पर आधारित चर्चा है। तो रामायण को लेकर के भ्रांतियों की जो मैं बात कर रहा था, एक बात मैं आपको बताऊं, वाल्मीकि रामायण के 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वो वाल्मीकि रामायण का, फिर दूसरा है उत्तरकांड।
उत्तरकांड में ये सब बातें हैं कि सीता को छोड़ दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको आर्य समाज के सभी विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है, यानी कि वो प्रमाणिक उत्तरकांड वाल्मीकि द्वारा नहीं लिखा गया है। लेकिन जो भी राम के विषय में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रमाणिक अगर कोई ग्रंथ है तो वह ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, जो उसी समय जब राम ने राज्य संभाला आकर के, उसके बाद वाल्मीकि ने उस ग्रंथ की रचना की साहब, तो वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। और उसमें कुछ भी अनर्गल बातें नहीं है, न उसमें सीता को छोड़ने की बात है जो वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से पहले की है, और ना ही उसमें संबूक वध की बात है। आक्षेप ये लगता है, और लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई राम जो है वो पक्षपाती भी थे, क्योंकि संबूक जो है वो शूद्र था, और इसलिए उसने क्या किया कि जब पता चला कि संबूक तपस्या कर रहा है, फिर कभी मैं जैसे कहूंगा कि इससे भ्रांतियों के लिए एक अलग से जो है, अभी तो एक दो प्रश्न थे उनका उत्तर दे देता हूं, अलग से एक व्याख्यान रख लें कि भ्रांतियों का निवारण रामायण से संबंधित जो है उसको किया जा सके। तो संबूक का वध कर दिया, जैसे ही पता चला, राम ने कोई बातचीत नहीं की, उससे पूछा नहीं, उसका उद्देश्य नहीं पूछा, कहते हैं धनुष निकाला और संबूक का वध कर दिया क्योंकि वो शूद्र था। इससे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है रामायण पर भी, रामचरित्र पर भी। जो लोग हैं और जो आजकल ये कहते हैं कि बड़े संविधानवादी बनते हैं, फलाना ढिमकाना, वो आक्षेप करते हैं। आक्षेप बनता है यदि ये घटना सत्य हो, लेकिन महर्षि कहते हैं उत्तर रामायण उत्तरकांड जो वाल्मीकि का है वो वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं, वो किसी और ने लिखा है। और वाल्मीकि रामायण में एक बात बताइए, जो व्यक्ति सबरी से इतनी दूर मिलने जाता है, अपनी माँ की तरह से उसको प्रणाम करता है, उसकी इज्जत करता है, लोक भाषा की दृष्टि से भ्रांतिवशी से झूठे भेर खा लेता है, इतना सम्मान करता है, वो दोनों था। या तो वो सबरी का सम्मान नहीं कर सकता या फिर संबूक का वध नहीं कर सकता। सबरी का सम्मान के दुनिया जानती है, संबूक वध जो है वो बिल्कुल एक काल्पनिक घटना है। तो मैं आज आपको जो चर्चा कर रहा हूं, मैं रामचरितमानस पर आपको अभी नहीं लेकर के जा रहा। रामचरितमानस भी अद्भुत ग्रंथ है, काव्य है, इतना बड़ा महाकाव्य, इतनी प्रसिद्धि शायद ही दुनिया में किसी महाकाव्य को मिली जितनी जो है, आप देखेंगे कि जितनी प्रसिद्धि जो है रामचरितमानस को मिली, इतनी बहुत कम महाकाव्यों को मिलती है। लेकिन वाल्मीकि का जो महाकाव्य है उसको आदि काव्य भी कहते हैं रामायण का। उस आदि काव्य को थोड़ा सा पढ़िए साहब। मुझे वैसे तो कहा था किसी ने कि आप आर्य संदेश टीवी के लिए वाल्मीकि के आधार पर रामचरित्र का वर्णन कीजिए, लेकिन फुर्सत मिलती नहीं साहब इतनी कि जाकर के रिकॉर्डिंग करवाई जाए। जो हो जाता है सहज रूप से हो जाता है। तो खैर, मैं अब आज सुबह से बहुत कुछ जो है वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ रहा था। अब मैं आपको आदर्श परिवार की तरफ थोड़ा सा लेकर के चलता हूं कि रामायण जो है ना, वो साहब एक छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, परिवार की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, परिवार की भावना को बढ़ाने के लिए, परिवार कैसा होता है इसको जानने के लिए, परिवार में कैसे रहा जाता है इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा आसान भी और सबसे ज्यादा जरूरत भी अगर किसी की है तो वो रामायण कथा की है। और मैं इसलिए कहता हूं, परिवार की संस्कृति को बढ़ाने के कारण से ही शायद दुनिया में रामायण की कथा सबसे ज्यादा होती है, राम कथा सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है और सुनी जाती है, क्योंकि वो परिवार की कथा है साहब। यो तो इस दुनिया में परिवार से बाहर मुझे कुछ नजर ही नहीं आता, मुझे परिवार से बाहर कुछ नजर नहीं आता। और इसलिए कहता है वाल्मीकि, चतुर्नाम आश्रमाणाम गृहस्थम श्रेष्ठम आश्रमम, कहते हैं चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थी है। और ये बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने इस बात को कहा है। तो गृहस्थ कैसा हो, परिवार कैसा हो, ये दर सीखना है सरल भाषा में, सहजता से। तो फिर राम की कथा सुन लीजिए ना साहब। वाल्मीकि के जो राम है वो राम ही इतने अद्भुत है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वाल्मीकि से नारद जब पूछते हैं कि इस धरती पर कोई आदमी ऐसा है क्या जिसको हम इन गुणों से युक्त कह सकते हैं,
तब वो वाल्मीकि उत्तर देते हैं कि है एक आदमी जिसका नाम राम है, जो अयोध्या में रहता है, दशरथ का पुत्र है। वो फिर कभी समझाऊंगा। लेकिन मैं एक बात आज नए संदर्भ, देखिए मैं जो शोध करता हूं ना और मैं जो बोलता हूं, मैं कोई अहंकार नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा सा दानत का सिपाही मानता हूं, लेकिन उससे दुनिया के बहुत सारे नौजवानों को मैंने बदला है, बहुत सारे नौजवानों की दिशा मैंने बदली है। अभी मैं गया था गुड़गांव में, वो कहते हैं कि आप कोई बात आर्य समाज के सिद्धांत की छोड़ते नहीं, ऐसा व्यंग करते हो और इतना मीठा भी बोलते हो कि आदमी उठ करके भागता भी नहीं है, उसको वहां जकड़े भी रहते हो, तो उससे बदलता है। मेरा उद्देश्य कोई अपना व्याख्यान देने का नहीं है, मेरा आज का उद्देश्य है कि दुनिया में जो भी लोग इससे जुड़े हैं या जहां जहां भी ये प्रवचन पहुंचेगा, कोई कुछ सीख ले साहब, कुछ समझ ले साहब। आजकल एक बड़ी विडंबना है, और विडंबना क्या है कि आजकल लोगों को एक प्रवृत्ति हो गई है कि अपने माता पिता, अपने बड़ों के दोष दर्शन की साहब। ये घटना देखिए आप, अभी हरियाणा की घटना है कि दोनों पति पत्नी IAS है साहब, लेकिन पिता को रोटी नहीं मिली, और रोटी नहीं मिली, माता पिता ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि खाना देने वाला कोई नहीं, रुपया एक नहीं दिया, पैसा एक नहीं दिया, सारी संपत्ति हड़प कर ली। और फिर ऊपर से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा उनके भी तो इसमें बहुत बड़े दोष होंगे साहब। तब मुझे अंदर पीड़ा हुई, और तब मैंने कहा कि रामायण के परिवार की जो आधारशिला है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और वो पहुंचेगी कैसे? वो इसलिए पहुंचेगी कि आप देखिए जरा, आप देखिए कि जिस समय दशरथ ये अनुभव करते हैं, दशरथ जिस समय ये अनुभव करते हैं कि भाई अब राम का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, राम का जब राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, तो उस अनुभव की दृष्टि से राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं साहब। सारा शहर तैयार होता है, और तैयार होने के बाद सारा शहर उसमें निमंत्रित होता है। प्रजा में अपार खुशी है, राम जैसा लायक पुत्र जो है वो उसको अब राजा बनने वाला है। खुशी का किसी की कोई ठिकाना नहीं, सब बहुत खुश हैं। लेकिन पासा पलटता है, और पासा पलटता है जो कभी कभी आदमी वो काम जो अपने मन से नहीं करता, वो दूसरे के बहकाने से कर जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऋषिदानंद ने ये हमेशा कहा है कि अपने विवेक से चलना, अपनी बुद्धि से चलना। अपने विवेक से, बुद्धि से चलोगे तो गलत कार्यों से बचे रहोगे। दूसरे के प्रभाव में आकर के ही अंधविश्वास फैलता है अधिकांश, दूसरे के गलत प्रभाव में आकर के ही इंसान अच्छे रास्ते पर चलते हुए गलत रास्ते पर चल पड़ता है। दूसरे के बहकावे में आकर के ही इंसान अपने परिवार में, समाज में तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाता है साहब। दूसरे के बहकावे रुखसावे में आकर के ही इंसान कई बार दूसरों को अपमानित कर बैठता है। और ऐसा ही काम कर दिया जो है मंत्रा के बहकावे में आकर के कैकेयी ने। उसके अंदर ऐसी इच्छा जाग उठी, ऐसी लालसा जाग उठी कि मुझे किसी भी तरह से अपने पुत्र को राजा बनाना है, जबकि उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा पुत्र क्या चाहता है, सही क्या है, गलत क्या है। और फिर जब राजा दशरथ से उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो राजा दशरथ ने अपनी पत्नी से यहां तक कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, मैं अपने राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ये अनर्थ मत करवाओ, कुछ भी मांग लो, लेकिन उसका राज्याभिषेक होने वाला है, सारी जनता उसको चाहती है, उसका अधिकार है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूं और राम को फिर साथ में वनवास में भेज दूं? बहुत लंबा संवाद चलता है सब पति पत्नी का, और पत्नी उसको कहती है कि तुमने मुझे, जब मैंने युद्ध में तुम्हारी सहायता की थी विजय में, तब भी तुमने कहा था और मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, तो मैं 2 वरदान मांगती हूँ। और पहला वरदान है भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान है राम को वनवास मिले। दशरथ लगभग मूर्छित हो गए, बोले ये मुझसे ना हो सकेगा, ये मुझसे ना हो सकेगा, मैं न कह पाऊंगा, मैं न कह पाऊंगा राम को ये बात। तो फिर जब ये देखा कि ये हो नहीं रहा है, तो सुमंत के हाथों से राम को बुलवाया जाता है, और सुमंत्र जाते हैं, राम को बुला करके लाते हैं। और जब राम को बुला करके लाते हैं तो दशरथ कुछ कह नहीं पाते, दशरथ तो मौन है साहब,
दशरथ मौन है, लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में है, लेकिन केकई कहती है, और केकई क्या कहती है? केकई एक बात कहती है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं, तुम्हारे पिता चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भरत को राज्य दे दिया जाए और तुम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, भरत को राज्य दे दिया जाए। जब ये बात सुनते हैं ना, तो सुनते ही राम कहते हैं, माँ मैं तुम्हारी बात को सच मानता हूं, मेरे पिता यहाँ उपस्थित है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, मैं तुम्हारे कहने से भी 14 वर्ष वनवास जाने के लिए तैयार हूं साहब। एक इतना बड़ा आघात लग सकता है, एक इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, लेकिन पुत्र देखिए साहब कि पुत्र हो तो कैसा हो और पिता हो तो कैसा हो। पिता कह नहीं पाया और पुत्र जो है वो बड़ा व्याकुल इसलिए नहीं हुआ कि उसको वनवास जाने के लिए कहा गया। यही तो संस्कृति है परिवार की, वो संस्कृति, इसी को मैं समझाना चाहता हूं आज। उस समय वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे माँ, मैं तो तुम्हारे कहने से भी वनवास चला जाऊंगा, परंतु जातु इच्छामि, मैं ये जानना चाहता हूं कि मर्थम मां महीपति ही, कि मेरे महीपति, मेरे राजा पिता जो है, जैसे मुझसे पहले प्यार से बात करते थे, आज भी वैसे ही बात क्यों नहीं करते? दुख मुझे इस बात का है, दुख मुझे वनवास जाने में कोई संकोच नहीं, वनवास जाने में मुझे तनिक भी कष्ट नहीं। कष्ट है तो इस बात का है कि मेरे पिता मुझसे बात ही नहीं कह नहीं रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, हे माता केकई, बात यह है, अलिकम मानसम त्वेकम हृदयम दहती वमे, कहते हैं कि मेरा हृदय जल रहा है इस समय, जैसे अग्नि में किसी का शरीर जलता है, मेरा हृदय जल रहा है। तो क्यों जल रहा है भाई हृदय? क्या इसलिए जल रहा है कि राज्याभिषेक छूट गया और तुम्हें जो है वन जाने का आदेश हो गया, इसलिए जल रहा है कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारा सुख, तुम्हारी संपत्ति सब छूट गया? ना, ये तो बहुत छोटी बातें हैं साहब। पिता के लिए कल ही में कोई कविता कोई गा रही थी, कहते हैं कि पिता तो साहब, उसके सामने जो महाभारत में ऋषि ने लिखा उसको उसने कविता में लिखा कि आकाश भी छोटा पड़ जाता है। अरे जिसके सामने आकाश भी छोटा पड़ जाए, राज्य वाज्य छोटे सुख उसके सामने क्या होते हैं साहब। लेकिन आजकल की जो कल्चर है वो अपने माता पिता पर उंगली उठाती है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, उनको दोषी खड़ा करती है, कटघरे में खड़ा करती है। यहां लिखा है ऋषिदानंद सरस्वती ने, पढ़ लेना सत्यार्थ प्रकाश में अगर मैं गलत हूं तो, यान्यस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ऋषि कहता है कि जो मेरे अच्छे कार्य हैं, उन अच्छे कार्यों को तुम देखना, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, बेशक तुम्हारा गुरु हूं, मैं भी इंसान हूं, बेशक तुम्हारा पिता हूं, मैं भी इंसान हूं, बेशक तुम्हारी माता हूं, लेकिन कभी भी मेरी कमजोरियों को मत देखना। देखो तो उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? देखो तो माता पिता की अच्छाइयों को देखना, क्योंकि कमजोरियां तो हो सकता है उनमें भी हो, लेकिन आजकल की पीढ़ी के सारे तर्क और कुतर्क माता पिता से किस लिए है जी? इसलिए है कि गलत आप भी हैं साहब, गलती आप भी करते हैं। लेकिन राम को देखिए, राम कहते हैं मेरा शरीर जलता है, मेरा शरीर जल रहा है, इसलिए जल रहा है, इसलिए नहीं कि मैं राज्याभिषेक छोड़ करके जा रहा हूं, मेरा शरीर इसलिए जल रहा है, मेरा हृदय जल रहा है, उसमें आग लगी हुई है, और वो आग इसलिए लगी हुई है, ये बात मेरे पिता ने मुझसे खुद नहीं कही। अगर मेरे पिता मुझसे खुद ये बात कहते तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता। लेकिन माता कोई बात नहीं है, पिता की इस इच्छा का मैं अवश्य ही पालन करूंगा, और मैं भी जो है 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। भरत मुझ में कोई अंतर है नहीं। और ये संस्कृति जो है ना साहब, ये कमाल की संस्कृति है। जिस समय उसकी निंदा भरत करते हैं, सुनो जरा, उसकी निंदा भरत करते हैं कि भरत ने बहुत कठोर शब्द अपनी मां के लिए कहे, बहुत कठोर शब्द कहे हैं। कहते हैं मेरी मां ने लोभ में, लालच में आकर के जो अनर्थ कर दिया कि मेरे बड़े भाई को उसके अधिकार से वंचित कर दिया, और मुझे जो है
आपको जो है राज्याभिषेक करवाना चाहती है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। आपका अधिकार है, आप मेरे छोटे भाई है। पूरा अध्याय लिखा है साहब इस पे, भाई की कथा पर। और तभी तो लक्ष्मण बेशक जो है वो बहुत नजदीक रहे, लेकिन दुनिया ने उदाहरण राम लक्ष्मण की बजाय राम और भरत के प्रेम का देती है साहब। और इसलिए देती है क्योंकि वैसा प्रेम देखने को नहीं मिलता, उसकी चर्चा फिर करूंगा। लेकिन जो बात इस समय कही कि कई जिसने राज्य भी छिनवा दिया, जिसने अधिकार भी छिनवा दिया, उसके प्रति मन में सम्मान में लेस मात्र भी कमी नहीं है। राम के जीवन में लेस मात्र भी कमी जिसको कहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, भारतीय संस्कृति को, पारिवारिक संस्कृति को बचाने का आधार अगर कोई बन सकता है इस युग में, तो वो राम की कथा है साहब, राम का चरित्र है साहब जो बन सकता है। लोग गलती निकालना तो अपने माँ बाप की भी निकाल लो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। तब जो है भरत को समझाते हुए राम कहते हैं, भरत तुम अभी बाल बुद्धि हो। देखो, जिस भरत को इतना जानी, इतने गुण बताए भरत में, पूरी रामायण भरी पड़ी अध्याय है पूरा कि भरत के अंदर इतने गुण हैं। फिर भी जब माँ का नंबर आया ना, बात माँ की आई, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तुम जो है अभी बाल बुद्धि हो, और उस बाल बुद्धि के कारण से ही तुम माँ की निंदा करते हो। मेरे सामने माँ की निंदा मत करना। और एक श्लोक में तो कमाल कर दिया साहब, एक श्लोक में क्या कहता है राम, ये बातें नहीं आती उभर के उन कथाओं में भी, जो कथाकार होते हैं वो अपना मीठी मीठी सुना के निकलते हैं। ये जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो फिलोसफी मैं आपको समझाना चाहता हूं। और वो फिलोसफी क्या है? वो कहते हैं कि बस भाई सुनो मेरी बात, कि जिसका पिता बहुत प्रसिद्ध राजा हो, जिसके नाम का डंका दुनिया में बजता हो, जिसकी आज्ञा पालन करने के लिए दुनिया खड़ी रहती हो, जो प्रतापी हो, समृद्धशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, कहते हैं उस पिता का तो सम्मान करना ही करना। लेकिन माँ जो घर में बैठ करके तुम्हारा ख्याल रखती है, बेशक उसका वैसा स्तर तुम्हें सीधा दिखाई ना भी पड़ता हो, तब भी कहता है उस पिता से भी ज्यादा पूजनीय वो माँ होती है साहब, जो साधारण सी पढ़ी लिखी भी होती है। ये राम का जो पारिवारिक संस्कृति का दृष्टिकोण है, ये बेमिसाल है दुनिया के अंदर। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग आजकल, तो कुछ वक्ता भी जो है ना जी, वो भी संतानों की बजाय माता पिता को ही मुझे लगता है ज्यादा उपदेश करते हुए नजर आते हैं साहब। लेकिन ऋषि दानव से बढ़कर के कोई बात नहीं, और वाल्मीकि रामायण से बढ़ के कोई बात नहीं, रामायणी कथा से बढ़कर के कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सीखने वाली बात है, ये दर्शन की बात है कि पिता प्रभावशाली होता है तो अक्सर दुनिया भी झुकती है, संतान भी झुकती है। लेकिन माँ अगर सीधे सीधे उन कार्यों में संलिप्त ना भी हो, घर में बैठ के तुम्हारा केवल निर्माण कर रही हो, तब भी वो सबसे ज्यादा वंदनीय, अभिनंदनीय और पूजनीय है। ये राम अपने भाइयों को समझाते हैं और भरत को कहते हैं कुछ भी हो जाए, तुम अपनी दृष्टि से गलत समझते हो सकता है जो माता पिता कहते हैं। और तुलसीदास तो यहाँ पर अद्भुत लिख जाते हैं। तुलसीदास तो क्या लिख जाते हैं? तुलसीदास तो यहाँ तक कह जाते हैं कि वो तो पुत्र सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। माँ के कई को कहते हैं राम जब वो आदेश सुनाती है, वो पुत्र तो धरती पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली है जिस पुत्र को विशेष आज्ञा, विशेष आदेश कोई माता पिता देते हैं। तो मुझे विशेष आदेश मिला। अरे राज्य लेने वाले तो पुत्र सब होते हैं, राज्याभिषेक कराने वाले तो सब होते हैं, लेकिन मुझे विशेष अगर आपका स्नेह मिला, आदेश मिला, तो समझ लो कि मैं उन सब पुत्रों में भाग्यशाली पुत्र हूं साहब। और इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि माता पिता का सम्मान करने में, उनकी आज्ञा पालन करने में कभी कोई घाटे में रहा नहीं साहब। अगर पिता ने आदेश वन का ही दे दिया तो शायद सबसे ज्यादा फायदे में राम रह गए। दुनिया में
भौगोलिक स्थितियां बदल गई राम के जमाने से आज तक, कुछ का कुछ बदल गया, लेकिन राम का वो चरित्र आज भी उतना ही प्यारा है। और वो इसलिए है क्योंकि राम ने घाटे का सौदा किया नहीं। अगर वो बहस कर जाते और राम के वो राज्याभिषेक के लिए लड़ जाते तो शायद घाटे का सौदा होता, लेकिन उन्होंने माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया, इसलिए राम राम हो गए साहब, और दुनिया आज उनके पीछे चलने वाली बन गई। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रवृत्ति से बचना पड़ेगा, इस प्रवृत्ति से बचना पड़ेगा। जो उंगलियां हम अपने बुजुर्गों की तरफ, बड़ों की तरफ उठाते हैं और अपने अपने दोषों के लिए उनको दोषी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ये दर्शन यहां से निकल करके आता है। और इस दर्शन को इसी ढंग से आपको सीखना और समझना है। आगे चलते हैं। जब वनवास होता है तो फिर जो है पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, पत्नी क्या होती है। उस समय राम जो है सीता को बहुत भयभीत करते हैं। भयभीत ये करते हैं कि तुम्हें जो है, मुझे जो आदेश मिला वो तुम्हें आदेश नहीं मिला। मैं आपको इस समय श्लोक नहीं सुना रहा हूं, क्या समय भाग रहा है तेजी से, तो थोड़ा थोड़ा इसको पूरा करता हूं। जो आदेश तुम्हें मिला वो मुझे नहीं मिला, वो आदेश मुझे नहीं मिला। जब ये बात कही कि वो आदेश नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो सीता कहती है सुनो, अगर जो आदेश पति के लिए हो जाता है, अगर तुम राज्याभिषेक होते, राजा बनते, तुम रानी स्वतः बन जाती कि नहीं बन जाती। ये तर्क करती है सीता। ऐसे ही अगर जो आदेश तुम्हें जंगल जाने का हुआ तो पत्नी को और पुत्र को, जो पति को आदेश होता है वो स्वाभाविक रूप से आदेश जो है पत्नी के लिए भी लागू होता है। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ ही चलूंगी। राम बहुत समझाते हैं, राम बहुत समझाते हैं। वहां कांटे हैं, वहां शेर हैं, वहां सर्प हैं, वहां चीते हैं, वहां भालू हैं, वहां पर कहाँ आराम है, वहां कहाँ गद्दे हैं, वहां कहाँ महल है, वहां कहाँ सेवक है, वहां कहाँ नौकर है, चाकर है। लेकिन सीता क्या कहती है, कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर वाल्मीकि समझाते हैं ऐसा, यहाँ पर वाल्मीकि समझाते हैं, अद्भुत समझाते हैं। और अद्भुत ये समझाते हैं कि जो स्त्री पतिव्रता होती है, पतिव्रता केवल उसका नाम नहीं है साहब, जो सुख में बैठ करके आपके साथ गोलगप्पे खाती हो, जो सुख में बैठ करके आनंद बनाती हो। पतिव्रता वो होती है जो सुख और दुख दोनों में साथ रहने का संकल्प लेती है साहब। और ये वाल्मीकि रामायण से क्या, रम्या रामायण कथा का ये मूल स्रोत है। और मैं आपको बता देता हूं, विवाह संस्कार में जब वर प्रतिज्ञा करता है तो वर की प्रतिज्ञा के बाद वधू प्रतिज्ञा करती है, वो पत्थर पर पैर रखती है साहब। वो पत्थर पर पैर रख करके समझाती है, क्या समझाती है, सुख दुख हानि लाभ जो भी कुछ होगा आज से वो बराबर का होगा। ऐसा नहीं कि मैं सुख में तुम्हारी सहधर्मी रहूं, सुख होगा तो भी आधा साथ में हूं, दुख होगा तो भी साथ में हूं, हानि होगी तो भी साथ में हूं, लाभ होगा तो भी साथ में हूं। इस तरह से हो जैसे चट्टान दृढ़ है, चट्टान को ये दृढ़ता मजबूत होती है, चट्टान से भी ज्यादा मजबूती से मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और वो सीता करके दिखाती है साहब। सीता कहती है मुझे क्यों बहलाना चाहते हो, क्योंकि घेराबंदी सीता की कौशल्या ने भी की। कौशल्या ने यहां तक कहा कि राम तो मेरा बेटा जा रहा है, तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर मुझे लगेगा कम से कम उसकी पत्नी है तो मैं तुम्हारे साथ ही अपना समय काट सकती हूँ, बिता सकती हूँ। लेकिन सीता कहती है नहीं, स्त्री तो वो होती है जो अपने पति का साथ हर हालत में निभाती है। तुम्हें अगर वनवास हुआ है तो मैं भी वनवासी बनूंगी। और सीता जो है वहां से चलती है साहब। और इसलिए ये संस्कृति जो है आपको क्या सिखा जाती है, ये संस्कृति सिखा जाती है पति पत्नी का साथ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, हर स्थिति में होना चाहिए, हर स्थिति में होना चाहिए। जो परिस्थितियों में साथ बदल जाए वो साथ ही क्या है साहब, साथ तो वो है जो हर परिस्थिति में हर स्थिति में रहता हो। और सीता ने उस साथ को कभी छोड़ा नहीं, वो साथ चली। और इसलिए मैं आज आपको प्रसंग बस बता देता हूं, ये जो भ्रांति है सीता का त्याग किया, ये वाल्मीकि रामायण कृत जो रामायण उसमें कहीं नहीं, उत्तर कांड में है, जिसको महर्षि ने आर्य विद्वानों ने पूरी तरह से बकवास और प्रक्षिप्त बताया है। जो भी सिद्धांत के अनुकूल है वो सिद्धांत के अनुकूल चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। और वो सब वाल्मीकि कृत रामायण में है। एक प्रश्न, आजकल आपने फेसबुक का जमाना है, जय जी बैठे हुए हैं, फेसबुक पर एक कमेंट्स आता है, अरे खीर खा करके तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा हो गए।
खीर खा के बच्चे पैदा हो गए, तुम बड़े तार्किक बनते हो। लेकिन वो खीर क्या थी साहब? वो खीर क्या थी? जैसे कि आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद जो है पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया। पुत्रेष्ट यज्ञ, अगर किसी को भ्रांति हो तो मुझसे संपर्क कर लेना, पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। और वो अथर्ववेद के मंत्रों की उसमें पूरी श्रृंखला है, क्या सामग्री होना चाहिए, उसके बाद गृहस्थ धर्म का कैसे कैसे पालन करना है, कौन से दिन होने चाहिए, ये सब वहां निर्धारित है। खाली खीर खाने की बात नहीं है। जब पुत्रेष्ट यज्ञ कर दिया तो फिर वो सारी प्रक्रिया अपने आप आ गई। लेकिन पागल जो आक्षेप करने वाले लोग हैं उसको तो समझना ही नहीं चाहते, बस खीर की बात को पकड़ लेते हैं। अरे पुत्रेष्ट यज्ञ का मतलब ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया हो गई, और खीर तो प्रसाद के रूप में यज्ञ के बाद मिलती है, तो खीर मिल गई। वो तो एक साधारण प्रक्रिया है, केवल खीर से पुत्र पैदा नहीं होता। न वहां पर ऐसा कुछ है। पुत्रेष्ट यज्ञ का बाकायदा वाल्मीकि ने रामायण में जो है वर्णन किया गया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि पत्नी धर्म जो है वो कैसे निभाया जाता है। ये आपको रामायण में सीता ने इसको बखूबी दिखाया है, उर्मिला ने इसको बखूबी दिखाया है, कौशल्या ने इसको बखूबी दिखाया है। कौशल्या चाहती तो वो भी आवाज उठा सकती थी साहब कैकेयी के खिलाफ, लेकिन नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? कि जो आदेश हो गया, और जो आदेश हो गया वो आदेश जो है उसका पालन पुत्र करने के लिए तैयार है। तो अब नहीं, पर जैसा हुआ, जो हुआ, कैसा हुआ उस बात को छोड़िए, लेकिन पुत्र को आशीर्वाद देती है कि जाओ वन में भी जाओ और सुख से दोनों साथ में रहो। और फिर वहां पर वो दोनों जाते हैं। फिर उसके बाद आपको सब कथाएं पता है, उसको थोड़ी सी चर्चा करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से कि किस तरह से आज पारिवारिक संस्कृति में कलह 2-3 स्तर पर होता है। पहला तो मैंने आपको बताया कि दूसरे जो हमारे बड़े हैं उनके प्रति उंगली उठाने का एक जो है रवैया चलता है, उनके प्रति उंगली उठाने का रवैया चलता है। आवाज किसकी आ रही है बीच में? अभी थोड़ा सा उसको बंद रखिए सब लोग। उनके प्रति उंगली नहीं उठानी, बल्कि उनका आदेश उसमें हित ही हित छपा होता है और वो कभी घाटे का सौदा नहीं होता। राम ने ये बात समझाई है अपने भाई भरत को, कहा कि तुम बालक हो जो माँ के आदेश में दोष ढूंढ रहे हो। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि आजकल की जो समस्या मैं देखता हूं कि पति पत्नी 2 ही रह रहे हैं साहब, लेकिन दोनों ही जो है वो ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। आपने संयुक्त परिवार को भी छोड़ के देख लिया, 2 ने रह के भी देख लिया, मिला क्या? मिला कुछ भी नहीं। वो 2 भी जो हैं आ जाते हैं, विवाद लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन वो इसलिए ऐसा होता है कि वो सुख दुख के साथी नहीं बनते, वो सुख के साथी बनते हैं। और सीता ने सिखाया है कि पति पत्नी जो है सुख दुख हानि लाभ सबके साथी होते हैं साहब। जब ये दृष्टि होती है तो विवाद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, अहंकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और वाल्मीकि ने कभी संबंध को, उतना समय एक प्रवचन में तो नहीं होता, कभी खोलूंगा कि कितने श्लोक लिखे हैं पति पत्नी के रिश्ते पर। मेरे तो साहब रोंगटे खड़े हो गए। मैं आज जब से अजय जी के पास से आया हूँ, 2-4 काम निपटाने के बाद मैंने लगभग दोबारा से पूरी वाल्मीकि रामायण का पारायण कर लिया। लेकिन उस पारायण का मक्खन मैं आपको इस समय दे रहा हूं। तो उस समय जो है बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि एक दूसरे के साथी बनिए साहब, मित्र बनिए। मित्रों में झगड़ा नहीं होता, मित्रों में स्नेह होता है। और फिर भाइयों में आजकल की परिस्थिति देख के कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी मन विचलित भी होता है। मैं ऐसे भाइयों को भी, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, पूरे शहर में कार्ड दे आएगा, अपने भाई के घर नहीं जाता। अरे भले आदमी, कैसा विचित्र हो तुम, कैसे विचित्र हो। जिस समय भरत जो है ना वो सेना लेकर के जाते हैं ना, तो भरत की सेना लेने पर प्रश्न चिन्ह बड़े खड़े हुए साहब। उस समय जो मंत्री थे उनके मन में भी प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर ये आदमी भाई को लेने आ रहा तो सेना लेकर के क्यों आया। आपके सामने भी ये प्रश्न खड़ा होता है, इसलिए मैं इसको साथ में इस प्रश्न को भी निपटा रहा हूं है उस पारिवारिक संस्कृति के साथ साथ। तो मंत्रियों ने भी कहा, लक्ष्मण ने भी कहा। तो जब लक्ष्मण पहाड़ पर चढ़ करके देखता है, आवाज बहुत आती है जब इतनी बड़ी सेना चलती है, तो कहता है कि ये तो बता इस सेना किसकी है। कहता है ये तो पता नहीं चला कि दोबारा ध्यान से देख। बोला ये सेना तो हमारी अयोध्या की सेना है।
और भरत इसको लेकर के आ रहा है, और भरत इसको लेकर के आ रहा है, तो भरत इसका मतलब आपको यहाँ पर भी शांति से चैन से रहने नहीं देना चाहता भ्राताश्री, इसलिए सेना लेकर के आए। दूसरे मंत्रियों ने भी यही कहा कि अगर वो आता, लेकिन राम, अरे यही तो राम है भाई, इसलिए तो राम राम है। राम कहते हैं अरे तुम सब नादान हो, तुम सब नादान हो। लक्ष्मण बहुत आक्रोशित होता है, बहुत क्रोधित होता है, और क्रोधित होकर के ये कहता है कि आप जो है आक्रमण कर दीजिए। उस समय ये बातें कहीं नहीं लिखी साहब जो वाल्मीकि ने इस समय लिखी है। वाल्मीकि ने ये कहा, राम कहता है मैं सुख क्या अपने लिए चाहता हूं, मेरे इन शब्दों को जरा फैला देना पूरी दुनिया में। मैं सुख क्या अपने लिए चाहता हूं, मैं सुख क्या, मैं राज्य क्या अपने लिए चाहता हूं, मैं धन क्या अपने लिए चाहता हूं, मैं साम्राज्य क्या अपने लिए चाहता हूं। कहता है लक्ष्मण ये तुम्हारी भ्रांति है, मैं साम्राज्य अपने लिए नहीं अपने भाइयों के लिए चाहता हूं, मैं सुख अपने लिए नहीं अपने भाइयों के लिए चाहता हूं, मैं उन्नति अपने लिए नहीं। मैं सारे श्लोक आपको भेज भी सकता हूं, आप फोटो खींच करके रामायण में जहां लिखे हुए, लेकिन उतना समय मेरे पास तो नहीं है। तो कहते हैं कि मैं सुख जो है सब भाइयों के लिए चाहता हूं, उन्नति सब भाइयों की चाहता हूं, और तू कहता है भाई पर आक्रमण कर दूं राज्य के लिए। ये नादानी छोड़ दे, क्योंकि तू अभी भरत को जानता ही नहीं है, तो भी भरत को जानता ही नहीं। वो कभी राज्य के लिए सेना लेकर के आ ही नहीं सकता, वो राज्य के लिए सेना लेकर के आ नहीं सकता, तो भी भरत को जानता नहीं है। और फिर लक्ष्मण ने जब और वाक्य कहे ना, तो फिर डांट पड़ी साहब, फिर डांट पड़ी। डांट क्या पड़ी? कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं लगता, एक बात बता लक्ष्मण। बोले क्या भ्राता, कि भरत ने कभी तेरा बुरा किया है क्या? बचपन में तू खेल खाल रहा हो, तुझे डांट दिया हो, कुछ कर दिया हो, तेरी इज्जत ठीक से ना हुई, तू उसका बदला लेना चाहता हो आज? भरत ने कभी तेरे साथ ऐसा किया है क्या? भरत ने कभी तेरा बुरा किया है क्या? और सुन, मुझे ये तो नहीं लगता कि भरत जो है वो राज्य लेने के लिए आया है, पर मुझे ये जरूर लग रहा है तेरे मन में जरूर कुछ खोट है, तुझे राज्य चाहिए, भरत को नहीं चाहिए। मैं ये मान करके चलता हूं, तो देख लेना। ये साहब क्या विश्वास था एक दूसरे पर, ये विश्वास, ये प्रेम ही तो भारतीय संस्कृति को जिंदा रख सकता है। कहता है कि तू ये देख लेना कि राज्य क्या, अगर मैं इशारा कर दूं, इशारा, इस राज्य को ठोकर मार के भरत फेंक देगा, अपने प्राण भी देने के लिए मेरे लिए तैयार हो जाएगा। तू भी भरत को जानता कहाँ है जिससे तू इस तरह से बहकी बहकी बातें करता है? तो राम तो कहते ही है साहब, भाइयों के लिए सब चाहता हूं मैं अकेले नहीं कुछ चाहता, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए। साम्राज्य चाहिए तो भाई साथ में चाहिए, सुख चाहिए तो भाई साथ में चाहिए, उन्नति चाहिए तो भाई साथ में चाहिए। ऐसा भ्रातृत्व प्रेम साहब आजकल भाई लड़ता है, मुकदमे करता है, बंटवारा करता है, और माता पिता का बंटवारा करता है। दिक्कत वहां आती है साहब। लेकिन देख लीजिएगा इस बात को, माता पिता का जिस समय इसी बात के प्रसंग में जो है ना, पिता के विषय में वैसे तो मैं बोल चुका हूं, भरत ने जो है पिता के जाने की सूचना दी, तो उस समय राम बेहोश हो जाते हैं। पिता के मृत्यु का समाचार सुन के, उनका दुनिया से पधारने का समाचार सुन करके, और कहा, और फिर जब भरत ने बहुत समझाया तो कहते हैं कि सुनो, अब पिता आज्ञा दे करके चले गए, मेरा अधिकार नहीं कि मैं अब उनकी अनुपस्थिति में उस आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं। तो भ्रातृत्व प्रेम अद्भुत है साहब। और क्या प्रेम था, इसलिए राम भरत के उदाहरण दिए जाते हैं। एक कल्पना की है साहब, कल्पना की, उस कल्पना का आनंद लीजिएगा। कहते हैं कि जब भरत जाते हैं ना, तो राम जब चले जाते हैं तो वन देवी मिलती है, और वन देवी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तो कहते हैं राम अब क्या करना है, अब तो जो कांटे थे, कंकर थे, पत्थर थे, सब तो वैसे हमने पार कर ही लिए, लेकिन अब भी तुम जो है वो रास्ता साफ कर दो। तो कहने लगे कि रास्ता क्यों साफ कर दो, अरे तुम तो आ ही गए, कांटे जो चुभने थे चुभ ही गए। ये अलंकार है सब, भाषा का अलंकार होता है। इसको दर्शन में, इसमें अलंकार में से दर्शन निकालना है आपको, साहित्य में से दर्शन निकालना है। तो कहने लगे क्यों साफ कर दो? तो राम कहते हैं मेरा भाई भरत अभी आएगा, उससे समाचार मिला है, मेरा भाई भरत आएगा उस रास्ते से, उसके कांटे, उसके पैर में कांटे न चुभ जाए। कमाल देखना इस घटना का,
कमाल देखना। तो कहते हैं, वन देवी कहती है कि तुम्हारा भाई इतना कोमल है क्या? जब तुमने सहन कर लिए, तुम्हारा भाई भी सहन कर लेगा। दो चार कांटे लग जाएंगे, राजकुमार है, हट्टा कट्टा है, लग जाएंगे लग जाएंगे, साफ रास्ता साफ करवाने की क्या जरूरत है? उस समय जो राम ने बात कही ना, अगर दुनिया को समझ में आ जाए, एक भी झगड़ा ना हो कभी दुनिया में भाइयों। राम ने पता है क्या कहा? राम ने कहा, बंदे भी सुनो, भरत को कांटे लग जाएंगे, वो परेशान नहीं होगा। उसके पैर से खून निकल जाएगा, वो परेशान नहीं होगा। लेकिन वो परेशान इसलिए होगा कि जब उसके पैर से खून निकलेगा, वो ये सोचेगा कि इसी रास्ते से मेरा भाई राम गया है, उसके पैर से भी खून निकला होगा, तो फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा साहब। ये संस्कृति है, रम्या रामायण की संस्कृति है, ये राम कथा की संस्कृति है। और इसलिए मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूं, पत्नी का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, परिवार, अगर परिवार की संस्कृति सर्वोच्च शिखर पर अगर कहीं है तो वो रामायण में है साहब, वो राम की कथा में है, राम के चरित्र में है। और किस तरह से जब सीता जाती है तो किस तरह से वो व्याकुल होते हैं साहब, किस तरह से वो परेशान होते हैं। अरे लोग यूं ही आसानी से कह देते हैं कि धोबी के कहने से सीता को छोड़ दिया जी। राम ने कहा, मैं अपने जीवन में कभी, वाल्मीकि रामायण के आपको श्लोक सुना दूंगा, मैं कभी सीता का परित्याग नहीं कर सकता। जो अग्नि परीक्षा की बात है, वो कहते हैं कि अरे अग्नि परीक्षा तो जो रावण जैसे दुर्धर्ष व्यक्ति के पास होकर के आ गई, अग्नि परीक्षा तो उसकी स्वतः हो गई। आग में से थोड़ी गुजरना है, आग से भी बड़ी परीक्षा थी रावण के पास, चरित्रवान रह करके सुरक्षित, जो सीता ने करके दिखाया। और इसलिए मैं कहता हूं, राम की कथा रामनवमी के दिन होनी चाहिए, जान की चर्चा आर्य समाज में हर दिन होनी चाहिए। और रामायण जो है पारिवारिक संस्कृति को बचाने का सबसे बड़ा आधार है। और इसलिए लोग में, हमारे देश में कहावत है, घर बचाना हो तो राम कथा सुन लो, और भाई महाभारत करवाना हो तो महाभारत जो है घर में पढ़ना आरंभ कर दो। इसलिए मैं आप सबसे, जितने भी लोग जुड़े हैं, सबसे आग्रह करता हूं, गाए बगाए चर्चा कीजिए। और जो लोग भटक रहे हैं, जो कुतर्क गढ़ते हैं और उस कुतर्कों की आड़ में संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करते हैं, आर्य समाज के पास सबसे बड़ी बात यह है, किसी के पास उनका उत्तर है भी नहीं। लोग पढ़ते भी नहीं है और फिर उसको समझते भी नहीं है। फिर कभी रामायण में भ्रांतियों को लेकर के चर्चा करेंगे अगर इजाजत मिलेगी, और उसका सटीक उत्तर दिया जाएगा, प्रमाण के साथ उत्तर दिया जाएगा। आज तो समय जो मुझे निर्धारित और आवंटित किया गया था, वो समय लगभग हो चला है। और मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं, कथाएं तो अभी तो ये बिंदु मात्र उतरा है जी, 50 मिनट में बिंदु मात्र चर्चा उतरी है रामायण की, लेकिन इस बिंदु मात्र में भी अनंत संभावनाएं हैं, अनंत जान है, अनंत परिवार को खड़ा करने का आधार है। उस आधार को यदि आपने समझ लिया, उस आधार को आपने यदि पकड़ लिया, और वाल्मीकि के रामायण और तुलसी के रामायण में बहुत अंतर है साहब, राम में बहुत अंतर है, उस अंतर को भी कभी समझना चाहिए। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए सभी उपस्थित लोगों का मैं हृदय से बारंबार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और ये आशा करता हूं कि अजय जी जिस तरह से इस चर्चा को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सर्वत्र फैलाते हैं, ये फैलाने की, इन चर्चाओं की जरूरत है। अंधविश्वास ज्यादा फैल रहा है और जो चर्चाएं होनी चाहिए सांस्कृतिक, वो कम होती हैं। मैं बधाई देता हूं आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को। हर समय एक नया संदेश, एक नई भावना, एक नया रूप, एक नए ढंग से आप समाज के बीच में आते हैं, और आधुनिक ढंग से भी आते हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबको बधाई। हाँ, और निस्संदेह मुझे लगता है कि कई महिलाओं की आंखों में आंसू जरूर आ गए होंगे कि इस प्रकार से कहा। तो किसी किसी पक्ष में तो मैंने आंसू रोकने की कोशिश की कि भाई घर वाले यही ना समझें कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो चुके हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी
रामायण पे कुछ और सुनने के लिए हम ललायत से हो गए हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद। और आज जन्म दिवस किसी का नहीं है हमारे अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन जो कुछ खास लोग इसमें जुड़े, महेश आर्य जी, गणेश्वर मित्तल जी, डॉक्टर आशा वर्मा जी भी काफी समय बाद आई, हमने खोला भी बहुत दिनों बाद, पुष्पा चुग जी, उषा परूथी जी, सुषमा वर्मा जी, डॉक्टर लीना चौहान जी, अंजू बजाज जी आती रही, लेकिन आज सचित्र उनका चित्र हम देख सब पा रहे थे। विजय हंस जी, आदर्श चड्डा जी, शशि कांता जी, उसके बाद है सुशीला सेठी जी, उर्मिला जी एंड वीरेंद्र हुड्डा जी। ये सब कुछ नए लोग जो मुझे ऐसा लगा वह उसके साथ जुड़े। आज चेयरपर्सन और भी थी, डॉक्टर अशोक अमिता चौहान। अच्छा, जी, नहीं मेरे नजर में नहीं पड़ी, उनका भी बहुत धन्यवाद है जी। और आप सभी का कि अच्छी संख्या आज हमारी इसमें हो गई कि लगभग, अगर अगर हम फेसबुक को भी साथ में ले लें तो खैर कई सैकड़ों में वो हो जाती है, बाद में कई लोग उसको रिपीट करके भी देखते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद है जी। और अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। हमारे बीच में वीरेंद्र शास्त्री जी होंगे और टॉपिक अभी उनका डिसाइड होना बाकी है, तो मैं आपको उसका पूरी इंफॉर्मेशन बाद में दे दूंगा। और मैं आचार्य जी से कहूंगा कि आचार्य जी आप अगर शांति पाठ कराएं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम 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 द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, सबको बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद।